हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है बजाज फिंजर्व लिमिटेड शेयर। इस शेयर के फंडामेंटल की बात करें, टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें, उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। अगर आपको कोई शेयर बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, तो आपको अपने विवेक का यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही जो करना है वो करना है। मेरा वीडियो देख के आपको बात समझनी है, दिमाग लगाना है, सीखना है, क्योंकि मैं ये सब एजुकेशनल पर्पज से आपके लिए बना रहा हूँ। मेरे कहने से आपको कोई बाई सेल नहीं करना है। तो अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल की, बजाज फिंजर्व लिमिटेड शेयर के फंडामेंटल की बात करेंगे। तो जैसे हम हमेशा करते आए हैं, शेयर का नाम पहले देखेंगे, यहाँ बजाज फिंजर्व लिमिटेड। शुरू करने करते ही सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा शेयर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा शेयर नीचे नहीं जाता है। तो बेस्ट रेट पर मिले तो ये ले सकते हो फॉर लाइफ टाइम, नहीं तो ये कितने भी टाइम के लिए लो, बहुत अच्छा शेयर है। इसकी वेबसाइट है बजाज फिंजर्व डॉट इन। मार्केट कैप इसकी 2,52,161 करोड़ रुपए। स्टॉक का पी 29.70, आर ओ सी 11.70। करंट प्राइस इसका 1579, 1579। बुक वैल्यू इसकी 428 रुपए। आर ओ ई 15.30%। इसका 1419 रुपए लो गया हुआ है, 2030 रुपए हाई गया हुआ है साल के अंदर। डिविडेंड इल्ड इसका 0.06% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। बजाज फिंजर्व कंपनी क्या करती है? बजाज फिंजर्व लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी फॉर द वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस अंडर द बजाज ग्रुप। बजाज ग्रुप के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड शेयर्स हैं, कंपनियां हैं, उन सब की होल्डिंग कंपनी है बजाज फिंजर्व, यानी मेन कंपनी है इनकी बजाज फिंजर्व। समझा गया? और मैंने पहले बता दिया कि बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बारे में अगर ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ आप बजाज फिंजर्व डॉट इन पर क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट खुल जाएगी और ये अपने बारे में सारी चीजें बताएगी। एक नाम बजाज फाइनेंस जो आपने सुना हुआ, वो इनकी ही कंपनी है बजाज फाइनेंस। समझा गया? तो बजाज फाइनेंस इनकी ही कंपनी है। ये आप ज्यादा डिटेल में जाके यहाँ से अंदर से आप चेकआउट कर सकते हो इस वेबसाइट को। ठीक है, क्या है क्या नहीं है सब देख के इसको मैं बंद करूंगा एक बार। अब वापिस अपने फंडामेंटल पर आएंगे। तो ये फंडामेंटल, इसकी जो पी नजर आ रही है, इसकी जो ये पी नजर आ रही है, ये देख लो कितनी बेस्ट पी है। इतना बढ़िया शेयर होके भी ये लगभग 30 की पी पर मिल रहा है, और 30 की पी पर इतना बढ़िया शेयर मिले तो इससे बढ़िया बात नहीं। और एक बात इसकी कि ये लगभग 11-12 हजार का हुआ करता था, इसको स्प्लिट करके इतना कम किया गया है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू ये नहीं है। 11-12 हजार वाला शेयर ये 1580 में मिल रहा है, क्योंकि इसको स्प्लिट कर दिया गया था कुछ महीने पहले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की। तो हम सबसे पहले इसका मैक्सिमम का चार्ट देखेंगे। तो ये देख लो कंपनी कैसे जा रही है लगातार। यहाँ पहले नीचे थी, नीचे थी, लगातार ऊपर जाते जाते जाते, ऊपर जाते जाते, फिर बीच में नीचे आई थी एक बार, फिर ऊपर जाते 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 अब ऊपर, ओवरऑल ऊपर है। ठीक है ना, थोड़ा सा और ऊपर आएगी तब ऊपर होगी, एक बार नीचे चली जाएगी, ऐसे है। तो इसलिए बीच में थोड़ा सा नीचे आ गई थी और फिर ये ऊपर आ गई। मतलब बढ़िया कंपनी है, कोई कमी नहीं है कंपनी में। कंपनी में कोई कमी नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो अपने जितनी भी कंपनियों के शेयर मैं बताता हूँ, लगभग उसमें क्या होता है, फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। इसमें फायदे ही फायदे बता रहे हैं, नुकसान है ही नहीं कुछ। बस नुकसान ये है कि अपनी अपनी जो पी रेशो, सॉरी बुक वैल्यू है जो, उससे 3.69 मल्टी टाइम्स ये चल रही है इसकी वैल्यू, इसका रेट चल रहा है, इसलिए कह रहा है कमी है। ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से शेयर ऐसे उनकी 100 गुना रेट चल रहा है पी उससे, बुक वैल्यू से। उनका रेट ज्यादा चल रहा है तो इसका ज्यादा ज्यादा चल रहा है, तो कोई बड़ी वाली बात नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि 30 के हिसाब से पी इसका बिल्कुल बेस्ट है। अब हम इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे। जब पीयर कंपैरिजन करेंगे तो ये सारी कंपनियों के नाम, ये देखो, ये इनके जैसे काम कंपनी वाली ये है। देखो बजाज फाइनेंस पहले नंबर पर आ रही है, और ये देख लो सीएमपी इनके,
इनके पी रेशियो, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन और इनके डिविडेंड यील्ड और सब कुछ यहाँ बता के आरओसी। ये मेरी वेबसाइट में जाके सीख सकते हो इनके बारे में सब कुछ, मैंने हिंदी में प्योर लिखा हुआ है, क्या होता है तुम्हारे को पता लग जाएगा। पूरी डिटेल में आप क्या है फिर एनालाइज कर सकते हो, जो कंपनी रेट के हिसाब से, पी के हिसाब से, डिविडेंड के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से और आरओसी के हिसाब से, अगर आपको जो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से क्या है, आप सीख सकते हो, समझ सकते हो ये सारी बातें, पीयर कंपैरिजन का हिसाब लगा सकते हो। अब नीचे अपने रिजल्ट की तरफ चलेंगे, प्रॉफिट लॉस की तरफ चलेंगे, तो नेट प्रॉफिट देखेंगे। इसका नेट प्रॉफिट देख लो, 2214, फिर 2191, फिर 2400, देखना ध्यान से, 2775, 3450, 4176, 5374, 5994, 7367, 8314, 12210, 15595, 16520। कभी इसने एक ये इन दोनों सालों में थोड़ा बहुत गैप है, बिल्कुल मामूली सा, बाकी कभी भी इसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा जब से ये चल रहा है। देख लो ऊपर देखेंगे तो 2015 से 2014 से 2014 से 10 साल हो गए, कभी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार ये कंपनी प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में अपना रोल अदा करती आई है बहुत ज्यादा। ईपीएस अर्निंग पर शेयर इन रेट में देखना है तो देख लो, कभी भी इसने ईपीएस में भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार ईपीएस बढ़ रहा है, 9.89, 9.71, 10.62, 11.71, 14.21, 16.65, फिर 20.23, फिर 21.17, फिर 28.09, फिर 28.63। बताओ पीछे कभी गई है क्या? ये हमेशा ईपीएस इसका बढ़ता आ रहा है, 51.07, 53.26। देख लो। अब ये मैं आपको देखो इसके बारे में गाइड कर रहा हूं, शेयर के बारे में सिर्फ गाइड आपको बता रहा हूं कि कौन से शेयर में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, फंडामेंटल कैसे चल रहा है और किस प्रकार से इनका चार्ट पैटर्न काम कर रहा है, वो मैं सब समझा रहा हूं। समझाने का मतलब क्या होता है? आपको गाइड करना, आपको एजुकेट करना, ना कि ये कहना कि आप ये ले लो, ये बेच लो, ये रख लो। नहीं, वो आप अपना दिमाग लगाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछो, लेकिन चीजें सीखो। आप चीजें सीख जाओगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, सारा काम अपने आप कर सकते हो। अब इधर ये देखो, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल से लगातार 34% की एवरेज से कंपनी सेल्स में ग्रोथ कर रही है, 5 साल से 21% की, 3 साल से 22% की, और टीटीएम ये क्या 33% की वृद्धि कर रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में इंपॉर्टेंट देखो क्या है, 10 साल में 18% प्रॉफिट जा रहा चल रहा है, 5 साल से लगातार 20% का प्रॉफिट कर रहा है, 3 साल से 22% की प्रॉफिट कर रही है, और अब तक 15% का प्रॉफिट कर रही है कंपनी। उसके बाद स्टॉक प्राइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, 10 साल से रिटर्न दे रही है 29% का, 5 साल से 11% का, और 3 साल से और 1 साल से ये नेगेटिव चल रहा है इनका। स्प्लिट किया था उसके बाद कोई थोड़ा बहुत हो गया उसको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल से 14%, 5 साल से 14%, 3 साल से 14%, और अब तक 15%। ये लगभग 14-15% का रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका। तो ये सारे देखो, सारे खाने बहुत टॉप के हैं, उच्च कोटि के हैं। ये जो कंपनियां माइनस में चलती है, सारा फंडामेंटल बेकार है, सब कुछ घटिया है, काम उनके पास है नहीं, उनके शेयर 10-10 गुना हो जाते हैं। तो ये टॉप का शेयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो लगभग 61% की होल्डिंग चल रही है लगातार इनकी प्रोमोटर्स की। एफआईआई की होल्डिंग देखो कभी बढ़ती है, घटती है, लगभग 8% की चल रही है। डीआईआईएल की होल्डिंग बढ़ ही रही है, 8% की चल रही है। पब्लिक की होल्डिंग देख लो 23% है। अच्छा शेयर है ना, 23%, सिर्फ 23% शेयर है पब्लिक के पास, तो शेयर तो वैसे ही बढ़िया हो गया। समझ में आ गया? तो ये सारा फंडामेंटल था जो मैंने डिस्कस किया बजाज फिनजर्व कंपनी के बारे में। बजाज फिनजर्व कंपनी के बारे में, बहुत अच्छी कंपनी है। और दूसरी इसके अंडर की कंपनी है बजाज फाइनेंस, वो भी इन्हीं की कंपनी है, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल बजाज फिनजर्व लिमिटेड का फंडामेंटल। इसकी मार्केट में न्यूज पूछी जा रही थी, बजाज फिनजर्व
टुडे न्यूज, टुडे बेस्ट न्यूज, ऐसा कुछ आता रहता है। बजाज फिंजर्व, नेक्स्ट टारगेट, समझा गया ना? ऐसा करके ये कीवर्ड्स पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया आज। और ये अब अपने बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न की। अब देख लो सबसे बड़ी बात क्या है, अपने करेंगे अब ढंग से। ये जो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि हमने क्या क्या चीजें लिए रखी है, यहाँ प्लॉट क्या क्या करके है। नया बच्चा कोई, सॉरी नो, नया कोई मेरा फ्रेंड देख रहा है तो उसको पता लगेगा। वीकली कैंडल है सारी, हैकनेसी टाइप की कैंडल है, सबको पता होना चाहिए। ये पहली, दूसरी, तीसरी, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, और ये एक ट्रेंड लाइन है। समझ में आ गया? ये जो आपको दिख रहा है ये आरएसआई है, ये जो आपको दिख रहा है एमएसीडी है। समझ में गया? एमएसीडी। तो ये सारी चीजें क्या है ये आपको बता दी मैंने। अब देखो पहले कंपनी का रेट कैसे चलता था, देखो यहां से मान लो ये था, फिर ये यहां जो ये बीच में रेजिस्टेंस आ गया, यहां फेस कर नीचे आ गया, फिर ये ट्रेंड लाइन ने बचा लिया, ऊपर चला गया, फिर ट्रेंड लाइन को काउंटर फिर ऊपर आ गया, फिर ये यहां पर ये रेजिस्टेंस फेस किया था लेकिन फिर तोड़ के कितना ऊपर गया, अगला रेजिस्टेंस फिर फेस कर लिया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर वाला चला गया, रेजिस्टेंस फेस कर लिया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके चलता रहा है। नीचे गया फिर ऊपर, अब ये रेजिस्टेंस को फिर फेस कर लिया इसने, फिर नीचे आ गया। तो अब अगर आपके सामने आपको दिख रहा हो तो नीचे ही है। यहां अगर हम देखेंगे तो ये देख लो, यहां नीचे है, यहां से भी नीचे इंडिकेशन हो रहा है। ये ब्लू लाइन को काट के नीचे की तरफ, सॉरी येलो लाइन को काट के ब्लू लाइन नीचे की तरफ आ गई, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, और ये भी एमएसीडी के भी ये ब्लू लाइन नीचे आ रही है, तो ये भी इसका क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। तो तीनों एक बार नीचे दिखा रहे हैं ये। बाकी इसके लिए 150 रुपये मिनट में ऊपर जाना नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया? तो ये सारा चैट पैटर्न है जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको। अब इसकी खास बात, जो मेरा वीडियो लास्ट तक देख रहा है उसको बेनिफिट दे रहा हूं मैं, ये स्पेशल बात, ताकि हालांकि कई बार बताई हुई है लेकिन आप बात पर ध्यान नहीं करते हो, इसलिए दिक्कत होती है। ये यहां से आप देख लो, ये यहां से देख लो, जैसे ही ये कट के ब्लू लाइन ऊपर आई, जैसे ही ये कट के यहां से ब्लू लाइन ऊपर आई, तो हुआ क्या, ये देख लो क्या हुआ। यहां था रेट, और ये रेट देख लो कितना था, लगभग पता लग जाएगा आपको। यहां से ये रेट लगभग 600 के नेड़े तेड़े था रेट, समझा गया? और 600 से ये देखो कहां आ गया, 1900 रुपए लगभग, 1800 माने तो 3 गुना हो गया रेट, 3 गुना यहां से लगातार। जिसने यहां लिया होता यहां तक लगातार चल रहा है, कुछ सोचने की दिक्कत नहीं है। अगर यहां ये वीकली कैंडल है, क्योंकि ये क्या है, वीकली कैंडल है, ये वीकली दिख रही है आपको, वीकली कैंडल है, तो वीक के हिसाब से अगर इसने ऊपर क्रॉस किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं रोक सकता इसको ऊपर जाने से। ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज बता दी। जो इस बात को ध्यान करता है, मेरा वीडियो डेली देखता है, समझता है, वो शेयर मार्केट में मार नहीं खा सकता किसी भी प्रकार से। कोई भी शेयर में ये चीज लगा के देख लेना, 100% बिल्कुल, 100 आउट ऑफ 100% बिल्कुल एक्यूरेट बात है ये, कि यहां जब क्रॉस कर दिया, यहां जब क्रॉस कर दिया, और यहां भी ये ग्रीन कैंडल दिखा दी, तो ये कितना ऊपर गया है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है, ये मैंने कैंडल नहीं बनाई है, ये बनी बनाई ट्रेडिंग व्यू पर ये कैंडल दिख रही है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, सब कुछ आपके सामने है बिल्कुल। कुछ मैं कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करता हूं, ना ही बताता हूं उल्टे सीधे चीजें, ये आपके सामने चल रहा है। समझ में आ गया? ये आ गया समझ में? उसके बाद ये आपने प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद फिर यहां देख लो, ये इसने क्रॉस किया, ये इसने क्रॉस किया यहां, और ये देख लो यहां कितनी बड़ी रैली आई है, ये देखो इतनी बड़ी रैली। क्या दिक्कत है जी पैसे बनाने में? है कोई दिक्कत? आराम से बना सकते हो पैसे, आराम से, अगर आपके बात समझ में आ गई। लेकिन घंटे घंटे, 2-2 घंटे बाद काम अगर करते हो, अगर वैसे चलते हो, तो वो इंट्राडे के हिसाब से, घंटे के हिसाब से देखना पड़ता है, उसमें कई बार रोड़ा पड़ जाता है। लेकिन इसमें कभी रोड़ा नहीं पड़ता, ये बिल्कुल टॉप के शेयर हैं, बड़े लेवल के शेयर हैं, तो इनको थोड़ा सिस्टम से खेलना पड़ता है। ये आपके सामने समझ में आ रही है। अब किसी की भी जरूरत नहीं है आपको मदद की, आप अपना दिमाग लगा के और ये चीज ही देखनी है आपको, और शुरू हो जाओ।
लेकिन आप ना तो कोई वीडियो पूरा देखते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आपको पता ही नहीं लगता। दुनिया भर के वीडियो मैं बनाता हूं और सब वीडियो के रिजल्ट आप अपने आप देख लो, मैं बताऊंगा तो ठीक नहीं लगता है। कहोगे तो बता दूंगा मैं एक दिन बैठ के, लेकिन ये बात समझ लो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ये मैंने फिंजर बताया, एक बार ये नीचे जाता है, हालांकि 100-200 रुपये नीचे, अभी ये 1700 भी आएगा, अभी 1800 भी आएगा, अभी ये बहुत जल्दी आएगा, 2-4 दिनों में, 5 दिनों में। लेकिन उसकी बातें छोड़ो, अभी एक बार नीचे जा रहा है, नीचे जाने दो इसको। जब ये 1300 पर कुछ मिले, लगभग मिलेगा, मुश्किल है 1300 पर मिलना, लेकिन बड़ा शेयर है, नीचे चला भी जाता है कई बार मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो जितना नीचे आपको मिल जाए मिल जाओ, जब ये कंडीशन मीट करेगा तब उस टाइम ले लेना, और बल्ले बल्ले है आपकी। समझ में आ गया ना? अभी तो अब के हिसाब से ओवरऑल, हमेशा के हिसाब से, जिसको 2-3 साल रखना है उसके हिसाब से तो ये 1300 से अब महीना 2 महीना रुक के ले लेना, 1300-1200 आए तब ये ले लेना, ठीक है। बाकी जिसको डेली काम करना है, घंटे घंटे से काम करना है, वो घंटे की कैंडल देख के इसके अंदर काम कर सकता है, बेस्ट रिजल्ट इसका मिलता है। मेरे को पता नहीं, आपको जो उल्टी सीधी चीजें दिखा देते हैं उन पर ज्यादा आपको भरोसा आता है, ये आपके सामने बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि शेयर मार्केट में अगर कैश में शेयर लेते हो तो बाई चांस नीचे चला जाता है 2-4-5 दिन, 10 दिन, महीना 2 महीना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साल में आपको रिटर्न एफडी से कम 10 गुना ज्यादा मिल जाता है साल में। और अगर 20-25 साल रख दिया तो फिर किसी कोई चीज इसके साथ में तुलना करने के लिए लायक नहीं होती, 100-100 गुना शेयर हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझ लो ये बात, मेरी बात जितना ध्यान से समझोगे उतनी ज्यादा अर्निंग करोगे शेयर मार्केट में। बाई करना आसान है, बाद में शेयर सेल नहीं होता, इसलिए देख लो कितने पैसे पड़े हैं और कितने टाइम के लिए चाहिए, उससे आधे पैसे उससे डबल टाइम के लिए लगाओ, फिर ही करो, नहीं तो मत करो। और ये अच्छी अच्छी बातें मैंने मेरी वेबसाइट ehindimein.com में लिख रखी है, वहां जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। तो ये बातें मैंने बताई, कैसे लगा वीडियो इसका बताए करो। हर मेरा जो फ्रेंड है, जो भी फ्रेंड मेरा देख रहा है, वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ आपका वीडियो कैसे लगा, मेरे को बताना। क्या अच्छी बातें लगाई वो बताना, क्या बुरी लगी वो बताना, क्या आपको पूछना है वो बताना। और मैं जब जवाब दे देता हूँ ढंग से देख लिया करो, बार बार कमेंट करते हो आपने बताया नहीं बताया नहीं, मैं जब भी यहाँ एक आधे दिन में देखता हूँ तो मैं आपको रिजल्ट हाथों हाथ ही दे देता हूँ। समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से बढ़िया शेयर लो, ये सबसे बढ़िया शेयर है मार्केट का। एक वो बजाज फाइनेंस जो बताया है, वो अब रेट आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो स्प्लिट नहीं हुआ हुआ है इसलिए, लेकिन वो भी 10,000 रुपये जाके आया हुआ है, अब 6,000 में मिल रहा है, वो भी बहुत सस्ता मिल रहा है। कई बार रेट ऊपर नीचे चल जाते हैं कंपनियों के ओवरऑल, क्योंकि अगर ऊपर नीचे नहीं जाएंगे तो मार्केट में फिर लोगों को कैसे मौका मिलेगा बाई करने का। तो मार्केट प्लस माइनस के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से क्या है कि सबको क्या है, मौका देती है शेयर खरीदने बेचने का। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसके लिए समझना चाहिए बात को। समझ में आ गया? तो ये बजाज फिंजर्व लिमिटेड शेयर का हमने बात की, इसका प्राइस टारगेट क्या रहेगा, समझ आ गया? उसकी बात करी, और डेली और वीकली और मंथली कैंडल इसकी देखी, समझ में आ गया सबके? तो ये इसको रिपीट करने जाके और इसके हिसाब से ही काम करना है। अगर इसके हिसाब से सीखोगे समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा आपको। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का नाम है रवि कुमार, और हैंडल अपने फ्रेंड को देते हो तो हैंडल दे सकते हो @रवि कुमार शेयर मार्केट। अगर ये हैंडल है, अगर ये एक सर्च करेगा तो सबसे पहले वीडियो मेरा आता है, वो देख सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो चैनल को, ताकि चैनल पर व्यू बढ़े। व्यू कम आते हैं चैनल पर, इसलिए फिर मेरा कम बनाने का दिल करता है वीडियो। इतना मेहनत करके वीडियो आपके लिए, इतनी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, और ये कोई ये थोड़ी है कि आपको नौकरी करनी है और करनी है, सीधा आप इन्वेस्ट करो, आपको पैसे बन रहे हैं। जब इतनी आसानी से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीज़ें दे रहा हूँ, मेरे पेड भी चीज़ें हैं लेकिन मैंने वो बताई नहीं आपको, लास्ट में कोई 2 मिनट बताता हूँ वो अगर करनी हो तो। अदरवाइज मैं ये फ्री में इतनी बढ़िया चीज़ें आपको दे रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं इसको ले रहे हो? और भी आपका कहोगे तो बिंक निफ्टी निफ्टी के बारे में भी मैं बता दूंगा आपको, रिक्वेस्ट करना मेरे से, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो चैनल ताकि चले, और इन फ्यूचर जल्दी से जल्दी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को पहले प्रमोट करो ताकि व्यू बढ़ने लगे। 2,000 3,000 5,000 व्यू तो कम से कम होने चाहिए, तभी इतना माथा मारने का फ़ायदा होता है। इतना दिमाग मैं लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो थोड़ा सा ध्यान करो, प्रमोट करो अपने जो बड़े बड़े 15-15 20-20 हज़ार
मेंबर्स वाले ग्रुप हैं आपके जानकारी में, उनके अंदर ये लिंक पेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करो, ताकि मैं भी तुम्हारे को हर एक चीज़ बता सकूँ। अब कई बंदों के मेरे पास फ्रेंड्स के मैसेज बहुत आते हैं, उनको मैं ट्रूली कमेंट करता हूं तो उनको कईयों को गुस्सा भी आता है और भी आता है कि सर ने ये क्या बता दिया, इतना ऊपर है, ये नीचे कैसे चला जाएगा, ये नीचे ऊपर कैसे चला जाएगा। मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बताता हूँ। जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं और जो जितनी मेरी नॉलेज है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है मेरा 15 साल का, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे हिसाब से काम करो, बाकी फिर भी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपने आप के विवेक को यूज करके ही काम करना है। मेरे से तो ये शिक्षा लेनी है, सीखना है आपको। समझ में आ गया? अब तक मैंने कितने वीडियो बना दिए और एक भी वीडियो में अगर शेयर ऊपर नीचे चला गया है तो मेरी गारंटी है कोई नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई एक आधा शेयर नीचे चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वो ऊपर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कैंडल मैंने ये बता दिया। अब एक बार मेरे बताने से कुछ नहीं होता, कैंडल आपको देखनी पड़ती है, कब क्या शेयर की कोई न्यूज आ जाए, कोई कंपनी में दिक्कत आ जाए, कोई घोटाला हो जाए और हो जाए, तो वो मेरे को पता नहीं रहता एट द एंड। तो आपको डेली कैंडल देखनी पड़ती है और कैंडल के हिसाब से काम करना पड़ता है। ये शेयर मार्केट है, ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो शेयर आप 10 साल 15 साल के लिए लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितनी न्यूज आ जाए, चाहे घाटा कितना ही पड़ जाए कंपनी को, वो कंपनी आपको प्लस दे के जाएगी। ठीक है, तो यही है। दूसरा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमेट अकाउंट खोलने का, यानी शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है। वहां जाके उस पर क्लिक करके आप शेयर मार्केट में अकाउंट खोल सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सोल्व करूंगा। और कम से कम ब्रोकरेज कंपनी लेती है, आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलेगा आपका, और कम से कम कंपनी ब्रोकरेज रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिलायबल और अच्छी कंपनी है। उसके बाद में उसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फोरम, यानी इस फोरम का लिंक दिया हुआ है। इस फोरम में क्या खास बात है, ये 30% जो 30% कमीशन प्लान चल रहा है, इसके अंदर क्या होता है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो पैसे हैं, जिनके पास लाख रुपया है कम से कम, या लाख से ज़्यादा है, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए जिसके पास है, वो मेरे से 30% कमीशन प्लान, ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस पर क्लिक करके मेरे से बात कर सकता है। फिर मैं उससे बात करूंगा, कॉन्टैक्ट करूंगा और उसको 2-4 रूल रेगुलेशंस बताऊंगा। बस उसको एक सुबह और एक दोबारा, जब मैं कहूँगा दूसरी बार 2 बार क्लिक ही करना होगा और अपना दिमाग यूज नहीं करना होगा, अगर मेरी ये सर्विस परचेज करता है तो। और सर्विस परचेज करने में कुछ नहीं है, ये फार्म भर के भेजना है, अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई इसका रजिस्ट्रेशन फीस अभी मैंने शुरू नहीं की है आपके लिए, जब तक आपको चल रहा है चलने दो, इसको फ्री चल रही है अब कह ले। मैं बहुत, जब भी इसकी रजिस्ट्रेशन फीस शुरू करूंगा तो वो रजिस्ट्रेशन फीस दे के उसके बाद इसमें जुड़ सकते हो। अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो। और पहला प्रॉफिट जैसे ही आपको बाई सेल पूरा हो जाएगा, आपको मैं बताऊंगा इतने पर बाई करना है, इतनी क्वांटिटी करनी है, इतने में सेल करना है, इतनी क्वांटिटी करनी है। जितना प्रॉफिट आपको फर्स्ट सौदे में हो जाएगा, उसका ब्रोकरेज कट के जितना आपका प्योर प्रॉफिट होगा, उसका 30% मेरे को पे करना है। जब तक 30% पे करते रहोगे, जितनी आपकी अर्निंग डेली होएगी, या महीने से, या 15 दिन से, जब भी अर्निंग होती है, आप 30% पे करो। जब तक 30% पे करते रहोगे तो आपकी कमाई होती रहेगी। एफडी 7% देती है, मैं कम से कम आपको साल का 35% का प्रॉफिट करवाऊंगा, कम से कम। और कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो ये फार्म भर के मेरे को भेज सकते हो। और जिसके पास 1 लाख रुपए नहीं है, नो प्रॉब्लम, अपने आप पेपर ट्रेडिंग करो। 10-20 हजार है तो आप ट्रेडिंग पैसे लगा के भी कर सकते हो। पहले अच्छी तरह चार्ट देखो, मैं चार्ट देखना रोज खाता हूँ आपको। तो वो स्ट्रेटेजी आपकी है, कौन सी पर बिलीव होता है आपको, उसके अकॉर्डिंग काम करो, आपको प्रॉफिट निश्चित रूप से होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरी वेबसाइट है ehindimein.com, जो मैंने, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसको खोल के आप देख सकते हो कि मैं कैसे क्या चीज़ समझा रहा हूँ हिंदी में। उसमें तो हिंदी वाले बंदे हैं भारत वाले सारे, तो वो ढंग से बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। 90% हिंदी उसमें मैंने लिखी हुई है, तो आप पूरा सीख सकते हो शेयर मार्केट को। और धीरे धीरे मैं पोस्ट भी लिख रहा हूँ उसके अंदर, तो जाओ वहाँ से भी सीखो, वीडियो से भी सीखो, और डेली प्रैक्टिस करो। जब 6 महीने साल वीडियो देख लोगे तो उसको इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि आराम से आप अर्न कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।